साथियों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सराफा लूटकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। लेकिन यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी उन सवालों की है जो हमारी न्याय व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर गहरे निशान छोड़ते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर और उसके बाद उभरे सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति, जातिगत समीकरणों और न्याय की धारा पर गहरा असर डाल रहे हैं। क्या यह एनकाउंटर फर्जी था? क्या इसे जाति के आधार पर अंजाम दिया गया? क्या कानून और व्यवस्था का यह हालात जातिवादी एजेंडा के तहत हो रहे हैं? आज हम आपको इस मामले की हर परत से रूबरू कराएंगे ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि सच्चाई क्या है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर जनता तक हर कोई इस केस को जातिवाद से जोड़कर देख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस केस की विस्तृत पड़ताल। सुल्तानपुर की यह घटना 28 अगस्त को हुई, जब एक सराफा व्यवसायी के यहाँ 1.5 करोड़ रुपए की लूट की खबर आई। घटना के बाद से पुलिस और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स की टीम हरकत में आ गई और मामले में कुल 14 आरोपियों को नामजद किया गया। इनमें से 9 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जबकि 5 को हिरासत में लिया गया। सबसे प्रमुख आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव के खिलाफ पहले से 8 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, लेकिन यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मंगेश यादव के परिवार और समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि यह एनकाउंटर फर्जी था और मंगेश को 2 दिन पहले ही घर से उठा लिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस मामले को जातिवादी दृष्टिकोण से क्यों देखा जा रहा है। मुख्य आरोपी के रूप में मास्टरमाइंड विपिन सिंह का नाम सामने आता है, जो अमेठी का रहने वाला है। पुलिस की नजर में वह बेहद खतरनाक अपराधी है, जो आधे दर्जन से अधिक राज्यों में अपने अपराधों के लिए जाना जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विपिन सिंह ने आराम से कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। न उसके पैर में गोली लगी, न कोई एनकाउंटर हुआ। इस बात से लोगों में गुस्सा और सवाल दोनों उभरने लगे हैं कि आखिर क्यों विपिन सिंह को बिना किसी परेशानी के सरेंडर करने दिया गया, जबकि मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार दिया गया। अब हम आपको इस केस के हर पहलू को विस्तार से बताएंगे ताकि आप खुद समझ सकें कि यह मामला कितना पेचीदा है। सबसे पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्यों उठे? जब पुलिस ने मंगेश यादव को घेर लिया तो दावा किया गया कि वह एक अन्य साथी के साथ बाइक पर भाग रहा था, लेकिन वह दूसरा साथी कौन था और वह कैसे पुलिस की घेराबंदी से बच निकला? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने यह भी कहा कि 3 आरोपियों को पैर में गोली मारी गई। सचिन सिंह, त्रिभुवन सिंह और पुष्पेंद्र सिंह जैसे नाम सामने आए, जिनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जिसने इस पूरे कांड की योजना बनाई थी, उसे बिना किसी नुकसान के कोर्ट में सरेंडर करने क्यों दिया गया? इस एनकाउंटर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूपी एसटीएफ ने जो टीम बनाई, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इस टीम में प्रमुख अधिकारी थे एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा 2 डिप्टी एसपी को इस केस की जांच के लिए नियुक्त किया गया, धर्मेश कुमार शाही और विमल सिंह। धर्मेश कुमार शाही की पत्नी रथु शाही हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग की सदस्य नियुक्त की गई हैं। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह नियुक्ति भी इस केस के जातिवादी एंगल से जुड़ी है? यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूरे जांच दल में कोई भी पुलिसकर्मी ओबीसी, एससी या मुस्लिम समुदाय से नहीं था। यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कुछ और? सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि यह जांच दल जातिवाद के आधार पर बनाया गया था। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट्स में सीधे तौर पर कहा कि यह एनकाउंटर जातिगत भेदभाव पर आधारित था। उनके आरोपों के मुताबिक मंगेश यादव को पहले से ही जाति के आधार पर टारगेट किया गया था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी इस पूरी घटना को और संदिग्ध बना देता है। जब उनसे पूछा गया कि उन पर आरोप लगते हैं कि वह केवल राजपूतों की राजनीति करते हैं, तो उन्होंने गर्व के साथ कहा था, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है।
इस बयान के बाद यह सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की सरकार और पुलिस जातिगत राजनीति के आधार पर काम कर रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और बयान ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। विधानसभा में खड़े होकर उन्होंने पवन यादव और मोहम्मद अरबाज नाम के आरोपियों का नाम लेकर कहा कि इन पर अब बुलेट ट्रेन चलेगी। यह बयान एक जाति और धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने जैसा माना जा रहा है। क्या एक मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान देना जायज है? क्या यह किसी विशेष समुदाय को खुलेआम धमकी देने जैसा नहीं है? इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है और जनता इन सवालों के जवाब मांग रही है। अब बात करें उस मास्टरमाइंड विपिन सिंह की, जो इस पूरे लूटकांड के पीछे माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विपिन सिंह एक खतरनाक अपराधी है जो अमेठी में रहता है और उसके खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। बावजूद इसके जब विपिन सिंह रायबरेली कोर्ट में सरेंडर करता है तो उसे न कोई चोट लगती है, न पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है। यह सरेंडर और मंगेश यादव के एनकाउंटर में जो अंतर है वह इस पूरी घटना को जातिवाद से जोड़ता है। जनता अब पूछ रही है कि क्या कानून का पालन सभी के लिए एक समान है या जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एसटीएफ के जिन पुलिसकर्मियों ने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया वे सभी एक ही जाति से ताल्लुक रखते हैं। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज हो गई है कि इस टीम का गठन किस आधार पर किया गया था। क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? पुलिस की कार्रवाई और सरकार की नीतियों पर उठ रहे यह सवाल अब आम जनता की जुबान पर हैं। अखिलेश यादव ने बार बार इस बात को दोहराया कि मंगेश यादव को जाति के आधार पर टारगेट किया गया, जबकि विपिन सिंह जैसे अपराधी को बिना किसी परेशानी के सरेंडर करने दिया गया। दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि इस एनकाउंटर में जातिवाद की भूमिका थी या यह केवल एक राजनीतिक चाल है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई सामने आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज इस लड़ाई में महत्वपूर्ण है। क्या मंगेश यादव को न्याय मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत राजनीति से ऊपर उठेगी? आइए इस मुद्दे पर चर्चा करें।